क्या है बीजेपी में, ऐसी क्या चीज है कि जो भी बीजेपी में जाएगा वो शमशान की और उसकी कब्रिस्तान की बात जरूर करेगा। पहले से उन्हें तय होता है कि जब भी तुम बीजेपी में आओगे तुम्हें शमशान की और कब्रिस्तान की बात करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, असलियत में पूछो मिथुन चक्रवर्ती से कि बीजेपी में क्यों गया है। उसका बेटा किसी चीज में फंसा हुआ है और ये सरकार जिसकी भी नस कमजोर मिल जाती है उस पर दबाव बना देती है, या तो हमारी तरफ आ जा वरना जेल चला जा। कितने किसानों को भेजेगा? 80% 70-80% देश का किसान है, कितना किसान जेल जाए? ना तो चोरी की ना चोरों के साथ जा। और हमने तो इन्हें वोट दिया था, चुन के भेजा था। हमने देख लिया गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। नहीं, जी न्यूज है किसका? सुभाष चंद्रा का। और सुभाष चंद्रा कौन है? बीजेपी का राज्यसभा सांसद है नहीं है? कल पता पड़ा क्या? नहीं, चौधरी साहब को पहले से पता, लेकिन चौधरी साहब ये देख रहे थे कि सुधर जाए। अब किसी ने नहीं सुधरना तो भाई देखो, अगर कटड़ा नहीं सुधरेगा तो भाई देखो तो नाथ तो फोड़नी पड़ेगी। बीजेपी नहीं सुधरेगी तो कार्यालय में ताला मारो। बीजेपी का भी नाथ फोड़ देंगे अगर नहीं सुधरेगी। आंदोलन लंबा चलेगा, पर हाँ, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह जगह महापंचायतें चल रही हैं। सर, मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, लगातार फसल बर्बाद हो रही है किसानों की, खेत में फसल लेट गई है गेहूं की। आपके तंबू भी जो है उड़ गए हैं आंधी में, बारिश का पानी आ रहा है, मच्छर बढ़ गए हैं। कैसे सर्वाइव कर पाएगा किसान आंदोलन को? क्यों भाई, ये इसी साल मौसम खराब हुआ। किसान की जान को तो ये हमेशा से रहा। जब फसल आती है मौसम हमेशा खराब होता है। अब तो सरकार भी आपकी जान को है ना, तो दो चीज होगी ना। हाँ, तो लड़ेगा किसान, तो जाने लड़ना। लड़ता है किसान, हर बार लड़ता है। लड़ने की तो बात आप लोग कर रहे हैं, पर लड़ने का रास्ता क्या है? आंदोलन। भटक तो नहीं गए आप लोग? नहीं, आंदोलन ही होता है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ताकत होती है शांतिपूर्वक आंदोलन में। डर है, लेकिन घमंड, अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है। रावण को पता था कि तेरी मौत निश्चित है, लेकिन माना किसी को? सबने समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण कौन? सारे परिवार को खत्म कराया रावण ने। वही अहंकार नरेंद्र मोदी में है। हमारे गले में फांसी का फंदा है, और अगर आपको जानबूझकर फांसी का फंदा चूमना है तो आप चूम सकते हैं, किसान नहीं चूमेगा। उम्मीद है यार, पक्का कोई मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। अगर मैं श्योर होता तो मैं तो गद्दी से भी उतार देता। एक उम्मीद की जाती है। देखिए, नरेश टिकैत जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राकेश टिकैत जी हैं वो प्रवक्ता हैं। नेता राष्ट्रीय और कौन है? राष्ट्रीय नेता। यार, फिर वो नेता पे नहीं है, मैं पूरी चीज बता रहा हूँ आपको। नरेश टिकैत जी वो देखते हैं खाप का काम, और उन्होंने ये यूनियन का काम जो है बाकी राकेश टिकैत जी को दे रखा। तो कोई से भाई हो, हमारे लिए दोनों पूजनीय है। नहीं, आप तो उससे किसान यूनियन से कहा जा रहा है, दोनों में खटपट रहती है, आपस में विचार नहीं मिलता। ये गलत है, जिसने भी कहा बिल्कुल गलत है। मैं इसी चीज को पहले भी पत्रकार ने पूछी थी, इस चीज को देखने के लिए मैं उनके घर तक भी गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया की सोच है या कुछ लोगों की उन भाइयों में फूट डालने की सोच है। बंगाल में जो चुनाव है, कुछ असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? बिल्कुल पड़ेगा। बंगाल में किसान नहीं है, बंगाल के किसानों को एमएसपी नहीं चाहिए। उनको अपना धान 1888 में नहीं बेचना, सब पता चलेगा। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि लगभग 100 से 150 फोन तो रोज मुझे आ जाते हैं बंगाल से। तो हम बोर्ड का विरोध करेंगे या एमएसपी कानून बारे में बताएंगे? वो ये बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है और इस बिल में ये है, बस। बोर्ड का विरोध नहीं करेंगे? क्या बोर्ड का विरोध? वो तो यार, जब मुझे पता है कि ये मेरे चांटा मार रहा है तो मैं इसके साथ क्यों खड़ा होऊंगा, तो ये सब पता चल जाएगा। अरे यार,
उन्हें ये बताना जरूरी नहीं है क्या कि हमने इन्हें चुना था और हमारे साथ गद्दारी की है, हम सड़क पे आ गए, तुम बच के रहना। ये क्या है? अगर सावधान करना तुम्हें विरोध करना लगता हो तो ये तुम्हारी सोच है। मतलब खुल कर नहीं कहा होगा वोट मत देना क्या? अरे और इससे ज्यादा क्या है भाई? तुम फिर वही बात ला के रखते हो। एक व्यक्ति था, पहुंच गया कि भाई अपनी बुग्गी दे दे, बोला भाई कटड़ा बंध रहा। आदमी बोला भाई कटड़ा तो मैं इस खूंटे से बांध दूंगा। बोला भाई खुल के ही मना करवा हुआ है क्या? है? तो तुम भी वही सोच रहे हो। फिर अगर बयान दे दिया फिर क्या होगा? तुम तो राजनीति कर रहे हो। तो भाई ना तो तुम उल्टे लिए जाओ ना सुधे, क्योंकि तुम पत्रकार हो। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है भाई। अगर राकेश टिकैत जी ने ये कहा है तो मैं ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूँ। मतलब कहीं भी ताला मारोगे तुम? कहीं भी कुछ भी करोगे? भाई एक बात तो बता, आप आते हो, आप भी एक पत्रकार हो, भले ही चाहे आप सोशल मीडिया के हो। आपसे हमने कभी कहा है कि आप हमारे फेवर की खबर दिखाओ या हमारे विरोध की दिखाओ? आपको जो यहाँ सही लगता है आप दिखाते हैं। आपसे किसी किसान ने कोई बदतमीजी की है तो जो उन्हें सही लग रहा वो दिखा। यार आप भी तो यही हो। आप मुझे बताओ, तुमने यहाँ किसको मुर्गा खाते देखा? किसको कटड़ा खाते देखा? किसको बिरयानी खाते देखा? किसको शराब पी के देखा? किसको गलत महिलाओं के प्रति व्यवहार करते देखा? शब्द वो यूज नहीं करने का जो उन्होंने किया है। बताओ भाई, तुम भी तो यही हो। देखिए ना तो नजदीकियां होती हैं, मीडिया को हर आदमी मानता है, लेकिन मीडिया अगर इस तरह की बात करेगा तो ये बहुत गलत है देश के लिए। जब तक आपके मन मुताबिक चले तब नहीं, हमारे मन मुताबिक के कोई कभी नहीं चले, कोई सा नहीं चला। जी न्यूज है किसका?